हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं ए लाइन कुर्ती की स्टिचिंग। इसकी कटिंग हमने पिछले वीडियो में देख ली है। ये हमारे कुर्ती का जो फ्रंट पार्ट है उसका सेंटर वाला पार्ट है, और ये जो दूसरा पार्ट है ये हमारे साइड का पार्ट है। तो इन दोनों पे हमें स्टिच लगा लेनी है पूरे पे, और टॉप स्टिच भी लगा देनी है। इसी तरीके से जो हमारे बाकी पार्ट है उन पे भी स्टिच लगा देनी है। यहाँ हमने स्टिच लगा के रेडी कर लिया है, और बाकी पार्ट्स पे भी हमने स्टिच लगा लिए है। जब आप स्टिच लगाओगे तो यहाँ पे हमारा पफ बन के रेडी होगा, और जो हमारा एक्स्ट्रा है इसे हमें कट कर देना है। ये हमारे बैक का सेंटर पार्ट और साइड पार्ट हमने दोनों जॉइंट कर लिए हैं, और दूसरी साइड के भी हमने दोनों जॉइंट कर लिए हैं। इन दोनों को बीच में से भी हमें जॉइंट कर देना है। आगे की साइड में हमें जॉइंट नहीं करना है। यहाँ हमने बैक साइड का जो दोनों पार्ट है उनको हमने जॉइंट करके रेडी कर लिया है, और फ्रंट पार्ट में हमें इनको जॉइंट नहीं करना है, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमारा जो कॉलर आएगी तो उसकी वजह से हमें वहाँ पे प्लेकेट बनाना पड़ेगा। ये हमारा फ्रंट पार्ट का सेंटर है। यहाँ पे हमें जो हमारी प्लेकेट पट्टी है वो लगानी है। प्लेकेट पट्टी हमने पहले से ही रेडी कर ली है। यहाँ हमने प्लेकेट पट्टी की जो चौड़ाई है वो ली है 1.25। तो 1.25, दूसरी साइड 1.25, और जो हाफ इंच हमारा जाएगा स्टिच में, तो उसकी वजह से हमारा टोटल होगा वो होगा 3.5 इंचज़। यहाँ हम प्लेकेट पट्टी लगाना सीखेंगे। तो जो हमारे कुर्ती का सेंटर का पार्ट है उसको हमें उल्टा रख लेना है, और हमारी जो प्लेकेट पट्टी है उसको हमें राइट रखना है। तो रॉन्ग के ऊपर हम इसे राइट रखेंगे, और जितना हमने प्रेस से हाफ इंच दबाया है उतना ही हमें सिलाई में दबाना है, और यहाँ पे स्टिच लगा देनी है। अगर आप सिलाई के अंदर 0.25 दबाते हो तो आपको यहाँ पे 0.25 ही फोल्ड करना है दोनों साइड में, और जो आपकी पट्टी की चौड़ाई है वो लेनी है। तो कहने का मतलब है कि जितना आपको पट्टी की चौड़ाई लेनी है वो उसका डबल, और प्लस करना है आपको जो स्टिच में जाएगा वो दोनों तरफ ऐड करके, और आपको पट्टी तैयार करनी है। यहाँ हमें पूरी पे सिलाई लगाने के बाद हमारी पट्टी को फोल्ड कर लेना है, और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके फ्रंट पार्ट पे आ जाना है, मतलब आगे की साइड में आके, और पट्टी को आगे की तरफ फोल्ड करके, और जो हमारा दबा हुआ पार्ट अंदर की साइड चला जाएगा, और उसके ऊपर से हमें स्टिच लगा देनी है। यहाँ हमने एक साइड की प्लेकेट पट्टी रेडी कर ली है, हमें दूसरी साइड की भी इसी तरीके से रेडी करनी है, और जो हमारा एक्स्ट्रा है हमें उसे कट कर लेना है। अब हम यहाँ पे शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो हमारे बैक साइड वाले पार्ट को रखना है, और उसके ऊपर हमें राइट के ऊपर राइट रख के और शोल्डर को जॉइंट कर देना है। शोल्डर जॉइंट करते समय ध्यान रहे कि जो हमारी प्लेकेट पट्टी है वो हमारे सेंटर में ही आए दोनों साइड की, और इसी तरीके से हमें दोनों शोल्डर को जॉइंट कर लेना है। शोल्डर जॉइंट करने के बाद हम देखेंगे कॉलर लगाना। तो कॉलर पहले हम बनाएंगे, उसके लिए हमें एक फ्यूजिंग पेपर लेना, उसके ऊपर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, और स्ट्रेट लाइन हम थोड़ा ऊपर से 1 इंच जितना ऊपर से ही ड्रॉ करेंगे। जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है उसके ऊपर हमारे नेक की विड्थ जो आई थी हमें वो मार्क करनी है, और उन दोनों का सेंटर लेना है, और सेंटर से हमें हाफ इंच नीचे जाना है, और वहाँ एक प्लस का मार्क ड्रॉ कर देना है। जो हमने हाफ इंच वाला मार्क किया था उससे, और जो हमारा नेक की विड्थ वाला मार्क है, उन दोनों को मिलाते हुए हमें एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है।
जो हमने कुर्ती का नेक कट किया था उस समय हमने ये पीस निकाला था नेक में से, तो हमें उसको जो हमारे नेक की विड्थ वाला मार्क है वहाँ पे रखना है और इसे किस तरीके से रखना है वो हम देखेंगे। तो जो हमारे नेक की विड्थ वाला मार्क है उससे 1.25 जितना ऊपर तक जाना है जो हमारा क्रॉस लाइन है उस पर, और जो हमारा जो हमारी नेक की विड्थ वाला मार्क है उससे 1.25 तक इसको स्ट्रेट रखना है, मिलाना है मतलब फैब्रिक को उस मार्क से, और जो बचा हुआ मार्क है उसको हमें एज इट इज़ मार्क कर देना है। यहाँ से हमें 2 इंच तक एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि हमने जो पट्टी बनाई है प्लेकेट पट्टी वो भी इसी में ऐड होगी, तो यहाँ हमें 2 इंच तक एक्स्ट्रा लेना है। अब हमें यहाँ पे जितनी कॉलर चाहिए उतना उतना मार्क करना है। तो यहाँ पे मैं 1 इंच कॉलर चाहिए तो 1 इंच का मार्क करूँगी, और अगर आपको 0.75 की कॉलर चाहिए या 1.25 की कॉलर चाहिए तो आपको उतना मार्क करना है। अब हमने जो मार्क किया है इन सभी मार्क को मिलाते हुए हमें एक कॉलर की शेप ड्रॉ कर लेनी है। हमारी जो कुर्ती का नेक है इसे हम डबल फोल्ड करके मिलाएंगे और इस पर पिंस लगा लेंगे ताकि ये हिले नहीं और एग्जैक्ट हमें हमारे कुर्ती का जो नेक है उसकी लेंथ मिल जाए। तो यहाँ हमारी कुर्ती का जो नेक डबल फोल्ड करने पे जो सेंटर आया है वहाँ से हमें कुर्ती के नेक को मेजर करना है, और यहाँ से हम 2 लाइन जितना गैप छोड़ेंगे उसके बाद ही हम कुर्ती के नेक को मेजर करेंगे। यहाँ हमारी कुर्ती का जो नेक आया है वो है 12 इंच, तो हम कॉलर पे भी 12 इंच पे मार्क करेंगे। तो यहाँ से हमें मेजर करना है और 12 इंच पे मार्क कर देना है। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा कम है तो हम इसे बढ़ा लेंगे और 12 इंच पे मार्क कर देंगे। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके और यहाँ पे हमें हल्का सा राउंड का शेप दे देना है कॉलर का। अब यहाँ पे हमारी कुर्ती को रख के मेजर करेंगे कि यहाँ हमारा इक्वल आ रहा है या नहीं। यहाँ देखेंगे कि यहाँ 2 लाइन जितना एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यहाँ हम 2 लाइन जितना नीचे से जॉइंट करेंगे तब ये इक्वल आ जाएगा। यहाँ हमने अपनी कुर्ती पे से पिंस हटा ली है और यहाँ हमने जो हमारी फ्यूजिंग पेपर है उस पर हमने पिंस लगा ली है। अब हम हमारी कॉलर को कट करेंगे। यहाँ हमने पिंस लगा के और हमारी कुर्ती की जो कॉलर है उसे कट कर लिया है। यहाँ हमने हमारी कॉलर को एक फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है, और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है बाहर की साइड में उसे हम बड़े वाले स्टिच से और स्टिच कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। यहाँ हमने स्टिच कर ली है और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर रहे हैं। अब हमें एक फैब्रिक और लेना है। यहाँ मेरे पास जो फैब्रिक था वो कम था तो मैंने यहाँ जॉइंट किया है, और इसके ऊपर हमें इस तरीके से रखना है, और जो ये हमारा कैनवास वाला साइड है अंदर वाला साइड उस पर स्टिच लगा लेनी है। हमारी स्टिच कैनवास पे नहीं आनी चाहिए, कैनवास के एकदम टच करके आनी चाहिए, बिल्कुल एकदम पास से। तो यहाँ हमें लॉक स्टिच लगा लेनी है। बाहर की साइड से हमें लॉक स्टिच लगाते हुए अंदर की साइड में आना है, और यहाँ पे एकदम जो हमारा कैनवास है उसके नज़दीक से हमें स्टिच लगानी है।
यहाँ हमने पूरे पे स्टिच लगा लिए और लास्ट में हमें लॉक स्टिच करते हुए बाहर की तरफ आना है। और जो हमने स्टिच लगाई है उससे हाफ इंच या 2 लाइन जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक रख के और बाकी फैब्रिक को कट कर देना है। यहाँ हमने जो हमारा अंदर की साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे हमने कट कर लिया है और जो हमने हाफ इंच छोड़ा था वहाँ पे हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। ध्यान रहे कि हमारा कैनवास या फिर हमारी स्टिच है जो नहीं कटनी चाहिए। कट्स लगाने के बाद हमें इसे हमारे कॉलर को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद जितना पॉसिबल हो सके उतने कॉलर पे हमें धार स्टिच लगा लेनी है। धार स्टिच लगाते समय ध्यान रहे कि जो हमारा मार्जिन है वो हमारा जिस साइड हमारा कैनवास नहीं है उस साइड हमारा मार्जिन जाना चाहिए, उसी तरफ हमें स्टिच लगानी है। यहाँ हमने धार स्टिच लगा के रेडी कर लिए। अब हम इसके ऊपर प्रेस लगाएंगे। सॉरी, यहाँ पे मेरा जो कॉलर का लगाने का जो वीडियो था वो शूट नहीं हो पाया, तो मैं इसका अलग से आपको वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। वैसे हमारी कॉलर कंप्लीट हो चुकी थी, बस उसको जो आपकी कुर्ती है उसके ऊपर अटैच ही करना बाकी था। अगर आपको अटैच करनी आती है तो आप उसको नॉर्मली जैसे अपन और दूसरी कॉलर को अटैच करते हैं उसी तरीके से अटैच कर लेनी है। पहले आपको सेंटर से कॉलर को लगाना स्टार्ट करना है, उसके बाद एक साइड की लगाना है, फिर दूसरे साइड की लगाना है। फिर जो हमारा मार्जिन होगा उसको अंदर की साइड में दबाते हुए और फिर हमें ऊपर की तरफ से स्टिच लगा लेनी है। अब हमें हमारी जो कॉलर है उन दोनों कॉर्नर्स को बराबर मिलाना है और यहाँ पे इसको बराबर करके और जो हमारी कॉलर है वहाँ से 5 इंच नीचे तक जाना है और मार्क कर लेना है। इतनी कॉलर हम 5 इंच तक ओपन रखेंगे और उसके बाद में हमें स्टिच लगाना स्टार्ट करना है। हम यहाँ पे पूरी प्लेकेट पट्टी को ओपन नहीं रखेंगे, यहाँ पे हमें स्टिच लगा के और ऊपर से हम यहाँ पे बटन लगा देंगे। तो यहाँ पे टेम्परेरी ऐसा लगेगा कि यहाँ पे बटन लगे हुए हैं। और यहाँ पे स्टिच आपको ऊपर वाली जो स्टिच है उसके ऊपर ही लगानी है, नीचे वाले फैब्रिक को थोड़ा आगे की तरफ लेके उसके ऊपर स्टिच लगानी है। नीचे की साइड से भी हम इसे ओपन रखेंगे। इसे आप 12 से लेके 15 इंच तक चाहे जितना आप चाहो उतना आप ओपन रख सकते हो। तो नीचे 1 इंच तक जो फोल्ड हो जाएगा वो, और उसके बाद आपको जितना ओपन रखना है उतना रख सकते हो। यहाँ पे मैं 1 इंच छोड़ के ऊपर से 12 इंच तक ओपन रखूँगी और यहाँ पे लॉक स्टिच लगा दूँगी। यहाँ हमने जो हमारी कुर्ती में मार्जिन लिया था वो था 1 इंच। तो यहाँ मैं स्लीव्स से लेके और जो हमारी जो हिप लाइन है वहाँ तक मैं 1 इंच पे मार्क करूँगी और फिर जो मैंने मार्क किया है उसी के ऊपर से मैं स्टिच लगा दूँगी 1 इंच की दूरी पे ही। और जो हमारी हिप लाइन है वहाँ तक हमें स्टिच को लेके जाना है और वहाँ हमें लॉक स्टिच लगा देनी है। अब हम यहाँ पे साइड स्लिट बनाएंगे, तो
एक साइड में हमारा है 1 इंच, तो हमारा हाफ इंच 2 टाइम फोल्ड होगा। तो इस तरीके से हमें 2 बार हाफ इंच फोल्ड करेंगे तो हमारा 1 इंच पूरा कवर हो जाएगा। तो हमें ये जो हाफ इंच फोल्ड करना है वो नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ लेके जाना है। तो नीचे की साइड में हम एक बार हाफ इंच, फिर दूसरी बार हाफ इंच फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर स्टिच लगा लेंगे। इस तरीके से हमें पूरे में हाफ इंच 2 टाइम फोल्ड करके और पूरे में स्टिच लगा लेनी है। और ये स्टिच हमारी जो हिप लाइन है वहाँ तक जाएगी। ये हमारी हिप लाइन है, यहाँ से हमें हाफ इंच ऊपर तक इस स्टिच को लेके आना है, हाफ इंच फोल्ड करते हुए। और इस तरीके से प्रेशर फुट को उठाते हुए हमें दूसरी साइड में भी हाफ इंच फोल्ड करते हुए इस स्टिच को नीचे तक लेके जाना है। इस साइड भी हमारा 2 टाइम डबल फोल्ड होगा हाफ इंच का। और इसी तरीके से हमें दूसरे साइड की साइड स्लिट भी रेडी कर लेनी है। और हमारे जो कुर्ती की लेंथ है उसे चेक करके और नीचे की साइड में भी हाफ इंच 2 टाइम फोल्ड करके और स्टिच लगा लेनी है। और हमारे कुर्ती की लेंथ जब आप चेक करो तो आपको शोल्डर के सेंटर से आपको कुर्ती की लेंथ चेक करनी है और उसे इक्वल करके ही आपको नीचे की जो स्टिच है वो लगानी है। आपका कुर्ता यहाँ पे रेडी हो चुका है। और इसका वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।